दोस्तों आज पेश है करो संगीत करो सीरीज। करो संगीत जिसमें पिछले दिनों पूरे देश में अपनी बिक्री का हंगामा मचा रखा था। बच्चा बच्चा दीवाना हो रहा था करो संगीत का। किसी भी पार्टी मनोरंजन के नाम पर करो संगीत ही बज रहा था। मगर आज जब एंथनी वापस लौट चुका है करो संगीत। यही करो संगीत मेरे सुखी परिवार के लिए मौत और मुसीबत का संगीत बन गया। अब करो संगीत जहाँ बजेगा वहाँ मुसीबत पैदा करे करेगा। प्रिंस, तूने सुना मैंने क्या कहा? सुन भी गया और समझ भी गया। काँव 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 काँव। करो संगीत अब कोई नहीं सुनेगा। करो कोई की विशाल झुंड आक्रमण के कारण भला किसके समझ में आने वाला था, और सैकड़ों कुएं के हमला कर दिया था और खलबली मच भीड़ में शामिल हो गया चेहरा जिसे क्रूरता। एंथनी, ए बंद करो इसे, यह संगीत दुनिया में कहीं नहीं बजेगा। क्रोधित होकर उसने थाम ली एंथनी की कलाई। एंथनी ने अपनी तरफ घूमा और बच्चे की पैंट गीली हो गई। गड़ इसकी आंखें मेरा हाथ और हाथ जल उठा उसका। एंथनी उसके थाम ली थी एम्बुलेंस टाल्ट। मगर करो संगीत के दीवाने आज घर घर में पैदा हो गए थे। डैमेट यू और करो संगीत बंद करो। ग्लप ग्लप हप हप तड़ाक तड़ाक। करो संगीत मनुष्य है, इसे स्टीरियो तोड़ दिया। जहाँ करो संगीत बजेगा वहाँ जरूर पहुँचूंगा। ये इंसान नहीं हो सकता। इसके साथ ही कुआ भी था, नया व्यापक मिला जिसे शहरों को। करो संगीत बजाओ, मुसीबत को बुलाओ। करो संगीत ने सभी दीवाने को दीवाना कर रखा है। मगर ये लड़का बेसर पर चिल्ला रहा था। किसी को नहीं पता था कि कौन है जो एक कुएं के साथ आता है, और इन घटनाओं का असर व्यापक था। उप सैकड़ों कुएं दुकान पर कब्जा कर लिया। ये करो संगीत के नए स्टॉक को बिकने नहीं देंगे। जिसके पास कैसेट डीवीडी मौजूद थे वे फौरन ही छुटकारा पा लेना चाहते थे। इंस्पेक्टर इतिहास ये रोमांस के पल थे। करो संगीत कैसी दुश्मनी है इस कौवे और वह तबाही मचाने पहुंच जाता है और जो संगीत बजा रहा होता है। प्रत्यक्ष दर्शकों से सुना है कि अखबारों में जो पढ़ा है इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है, यह वही है। इंस्पेक्टर इतिहास की आंखें घूम गई। फ्रूट सैकेट द्वारा बनाई गई उस सबूत को विचित्र कुएं की आकृति आग से बनी उसे मिली फ्रूटेज लूटने की कोशिश करने बदमाशों की लाशें। यह सब जानने के लिए पूरे कॉमिक्स करो में अवश्य पड़ी। उस रहस्यमय व्यक्ति का पता लगाने के लिए मुझे करो संगीत के बारे में जानना होगा, और करो संगीत के बारे में जानने के लिए मुझे मिलना होगा लिप्स मैजिक डायरेक्टर से, जिसके होश उड़े हुए थे इन खबरों से। क्या मुंबई कलकत्ता मद्रास में करो सकते जहाँ भी बजाओ हकुआ ने हमला कर दिया। वो गार्ड अचानक यह क्या हो गया। मुझे करो संगीत से भारी मुनासिब की आशा थी, और अब ये लोग के कैसेट चला रहे हैं और इंस्पेक्टर इतिहास कहते हैं। मुझे यह जानना है कि करो शक्ति का इतिहास। करो संगीत पर बहुत पैसा लगाया है मैंने, लगता है वैसे डूब जाएगा। बैठो मैं तुम्हें करो संगीत का इतिहास। एक नई एक नई तरह के संगीत की तलाश में लिप्स नामक कंपनी को बाजार में पहुंचते ही बुरी तरह छा गई। लिप्स के लिए चुना गया शहर के दो धुआंधार संगीत डोम डोरमी म्यूजिक किलर को
करो संगीत के इतिहास से मुझे बेहतर कौन जान सकता है। दोनों ही ग्रुप तन मन धन से चैलेंज को पूरा करने में जुट गए। सौभाग्य से एंथनी को मिला यानी प्रिंस, जो अन्याय से करो संगीत की रचना के लिए उसकी प्रेरणा बन गया। और जब म्यूजिक किलर करो संगीत का पता चला तो वह मौत का बर्दाश्त हुआ, मौत व बर्बादी का खेल। जिस म्यूजिक किलर को मिला करो संगीत, एंथनी की पत्नी जूलिया को मिली एक लंबी बेहोशी, बेटी मारिया को मिली अकेलापन और एंथनी को मिली मौत। ओह, मेरी बेटी मारिया की आंसुओं से छलनी कर दिया ये प्रगति का सीना। तभी कब्र का सीना फाड़कर एंथनी बाहर आ गई। एंथनी की आत्मा, हत्यारे सावधान हो जाओ, लौट आया एंथनी। और अभी इतिहास ने अभी कुछ अध्ययन में जुड़ा शैतानों की मौत का अध्ययन। और अभी तक बेहोश थी जूली। उठो माँ, बेहोश में आओ, पापा चले गए हैं, सो मुझे अकेला छोड़ दिया आपने। ओ जी, जिससे बच्ची पर रहम करना, कर ठीक कर दे इसकी माँ को। आधे घंटे बाद रूम में नंबर 7 पेशेंट के लिए स्क्रीन सीटी स्कैन के लिए जाना है। सीटी स्कैन विभाग में 3D एक्सरे, अति आधुनिक तकनीक। और हॉस्पिटल के कैंटीन में उस वक्त मौजूद था एक ब्यूतर। आधे घंटे बाद जूली सिटी स्कैन के लिए जाएगी। सिटी स्कैन में 15 मिनट लगेंगे। ओके, जुबान बंद रखना वरना अनजान तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मौत हो सकता है। मैक लीचा, इन 15 मिनटों में जूली की हत्या कैसे होगी मैंने सोच लिया है। कम काम मुश्किल है, ब्यूतर खतरा ज्यादा है। ठीक आधे घंटे बाद वार्ड बॉय सख्त पहरे में जूली के स्ट्रेचर को लेकर चला सिटी स्कैन के लिए। सिटी स्कैन के लिए मुझे 15वीं मंजिल के ग्राउंड फ्लोर में जाना होगा। ला लिफ्ट नॉन स्टॉप जाएगी। और जूली को पहुंचा दिया MRI यानी मैकेनिकल रेडियोशन इमेजिंग नामक एक टीवी स्कैन की मशीन पर। उस कक्ष में रेडिएशन खतरे के कारण मरीज के अलावा किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं होती। और आधे इस साथ अटैच कंट्रोल रूम में मौजूद बूथर की आंखों के भयानक चमक, टीवी स्क्रीन पर पूरी यूनिट पर 5 मिनट मेरा कब्जा होगा। लूचा, जूली के सीने में रेडियो एक्टिव के बताने के लिए रखा गया है, जब्ते का साथ हटा दो। और लूचा ने अंदर पहुंचकर हटा दी जत्ते पर लगी वह सीट। इस काम में लीचा बाहर निकला आया और चेहरे पर हिंसक भाव लिए बूथर ने मशीन ऑन कर दिया। रेडियो एक्टिव धीरे धीरे नाब घुमाने लगा। इस मशीन ने निकली एक्सरे पावर, दिमाग में चक्कर करनी। वही एक्सरे पावर बढ़ा दी जाए तो यह मशीन अंत जीवित कोशिकाओं को जला देगी और उसका परिणाम स्वरूप होता है भयंकर मौत। और मैं एक ऐसा ही करने जा रहा हूँ। यह मशीन निकलने वाली एक्सरे विकिरण के कारण अब जूली की मौत होगी और यह शरीर कभी कभी होश में आकर कहानी पुलिस को नहीं बताएगी, जो हम सब ने गले में की फांसी के फंदे डाल देगी। अरे यह कौवा कहाँ से अंदर घुस गया? मगर वो निश्चिंत ही नहीं घुसा था अंदर, वो प्रिंस था। अरे ये तो मुझ पर हमला कर रहा है। और उधर छटपटाने लगी जूली का जिस्म। उधर चटकनी काटता हुआ भड़क से खुला हुआ दरवाजा। कौन हो तुम? अपनी मौत को नहीं पहचाना? बूथर एंथनी, इतना जल्दी भूल गया तू? लूचा और मैं तिनकों के समान उड़ता हुआ भीतर आ गया। एंथनी मेरी जूली को खत्म करना चाहता था। शैतान, अगर तूने सभी शैतान पर प्रिंस की हर निगाह रहती है, क्योंकि तू सभी शैतान को मरना है। और खुद सुर्ख थी बूचर की तबीयत। अरे एंथनी, नहीं हो सकता, वह मर चुकी है। हाँ, मैं मर चुका हूँ दरिंदे, मैं मर चुका हूँ। मगर
तुम्हें मारने के लिए लौट आया हूँ। और रोमांच के नाभ बिंदु पर, आखिरी बिंदु पर घुमा दिया। जूली को मारकर अब मारिया को अकेला करना चाहता है। ओ गॉड। और बुरी तरह तरफ उठा बूचर। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ। अपने हत्यारे को सजा दे रहा हूँ, चल प्रिंस। और जूली को उसके कक्ष में पहुंचा दो। अरे, तुम पर आने वाली सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लूंगा मेरी बच्ची। और अचानक चौंक कर जाग उठी थी मारिया। ओह, अभी ऐसा लगा मेरे पापा मेरे पास थे। पापा पापा। हवा के झोंके के समान निकल गई एंथनी। और फिर बूथर की हत्या की खबर से उछल पड़ा इंस्पेक्टर स्टील। बूथर की हत्या। बूथर म्यूजियम किलर के नाम से जाना से काम करता है। और हत्यारे के बारे में मिली जानकारी के लाश की शिनाख्त उसकी खोपड़ी खोपड़ी ही उड़ा दी। भी हत्यारे के साथ कुआ भी था। हत्यारा बूचर को अपनी हत्या हत्या का अपना हत्या बता रहा था। उप यह बूचर की का हत्यारा। अब ये सारे हालात जाहिर कर रहे हैं कि एंथनी की हत्या हुई है और कोशिश जूली की हत्या की हुई है, मगर संयोग से बच गई। बूथर इसलिए उसे खत्म कर देने के इरादे से यहाँ पहुंचा था, मुझे क्योंकि होश में आने पर जूली उसका भेद खोल सकती थी। मुझे अपनी मुझे अपनी जांच के लिए आधार मिल गया है। आधार यानी म्यूजिक किलर जिसे लिप्त करो संगीत बनाया था। और सर्वप्रथम नागर के होश उड़ा देने वाली खबर थी। म्यूजिक किलर को प्रभुदयाल की थी। म्यूजिक किलर प्रभुदयाल एंथनी ने बूथर को मार डाला। क्या बक रहे हो नोगोरी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और सुनाने तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। कल कल तक तो लोग करो संगीत के दीवाने थे, लेकिन आज करो संगीत की कैसेट चला रहे हैं। नगोरी म्यूजिक किलर को बताता चला गया सब कुछ, जिसे सुनने के सख्त हो गए म्यूजिक किलर का चेहरा। अरे बकवास, यह सब बकवास है। एंथनी नहीं हो कोई नहीं होगा। वो एंथनी ही था म्यूजिक किलर। और उसने का नाम प्रिंस को नाम का कौवा भी था। मगर एंथनी जिंदा कैसे हो सकता है? हमने उसे उसकी लाश कब्र में है। लाश कब्र में थी प्रभुदयाल, लेकिन मैं देख कर आ रहा हूँ कि लाश अब वहाँ नहीं है, कब्र फटी हुई थी। एंथनी का आत्मा शरीर धरती से लौट चुकी है। करो संगीत मनुष्य है, हर यही चर्चा हो रही है। करो संगीत बजाओ तो एंथनी कौवा वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो अभी तुम्हारी बातचीत हो जाएगी। मैं बजा रहा हूँ करो संगीत। देखो, ये प्रिंस है। एंथनी की प्रेरणा वही कुआ म्यूजिक किलर भड़ाक। और पीछे पीछे खुद एंथनी। एंथनी आ गया म्यूजिक किलर, ये हमें नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम सब एक एक करके मरना होगा। अब मरेगा प्रभुदयाल नहीं, जिसे मारेगा प्रिंस। आह म्यूजिक किलर, मुझे बचाओ। काँव 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 काँव। और चीख कर भागता चला गया प्रभुदयाल। इससे पहले कि प्रिंस दोबारा मुझ तक पहुंचे, मुझे बहुत दूर चला जाऊंगा। नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ लौका प्रभुदयाल। हे एंथनी, उप नहीं, तुम कहीं भी भाग, प्रभुदयाल बचेगा नहीं। कोई कई सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर चढ़ता गया प्रभुदयाल। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो एंथनी। और छत पर जा पहुंचा, मगर एंथनी के कदमों की आहट पाकर उसका पीछा कर रही थी। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा एंथनी। मौत इंसान को कितना डरपोक बना देती है। हा हा हा। और मौत के सामने नजर आई आई तो क्या करे? काँव 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 काँव। ओह, बोर होने वाली है एंथनी मुझे प्रभुदयाल के फौरन बाद हमें बोर होने वाली है
मगर एंथनी ने प्रभुदयाल को फौरन बाद हमें क्यों नहीं मारा? प्रभुदयाल और सड़क से टकराकर खूनमांस हड्डियां गठरी बनकर रह गई प्रभुदयाल की। और उधर एंथनी की कब्र पर मौजूद थी प्रियंका। पापा, मुझे भूख लगी है। आज क्या हो गया है? आपकी गोद में बैठाकर मुझे खाना खिलाइए खिलाओगे क्या? प्रिंस देख देख तूने मरिया भूखी है, बदनसीब की। बाप को गोद तो मिली नहीं, खाना भी न खा सकी। प्रिंस उड़ गया। प्रिंस और लौटा तो उसके मुंह में दबी थी एक रोटी। प्रिंस प्रिंस पापा कब आएंगे? तेरे पापा तेरे सामने है, मौजूद है मेरी बच्ची, लेकिन मैं तेरे सामने नहीं आ सकता, वरना मेरा वह काम अधूरा रह जाएगा जिसे धरती पर करने आया हूँ। प्रिंस पापा लौटेंगे तो हम उनसे बात नहीं करेंगे, कुट्टी हो जाएंगे। और दलदल दहल उठा एंथनी का मासूम मारिया की आंखों में टिमटिमाते आंसू देखकर उपीश्वर ने यह दिन के समय मेरी शक्ति छीन कर दिया, वरना इसके अपने दुश्मनों की सांस अभी जाकर रोक देता। और बुरी तरह बेचैन अवस्था में वह युवती नाइट क्लब के काउंटर पर पहुंची। मुझे फौरन बलवंत से मिलना है। बलवंत साहब नहीं मिलेंगे, बल्कि वे किसी से नहीं मिलेंगे। लड़की की जिद काउंटर बॉय बलवंत के संपर्क करने स्थापित करना पड़ा। सर, वह जिद कर रही है। ठीक है, उसे जल्दी भेज दो। और बातचीत के 5 मिनटों बाद तुम यहाँ आई सीमा। पीटर आज मुझे डोज लेने से मना कर दिया बलवंत, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। मुझे डोज चाहिए, डोज के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। पीटर बता रहा था तुम काफ़ी पैसा उतारो है, मैंने उसे तुम्हें डोज देने से मना किया था। पिताजी कल कॉलेज की फीस भेजने वाले हैं, कल मैं तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर दूंगी। बलवंत प्लीज़ मुझे डोज दे दो। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, आज के बाद उधार बंद। यह लो। ठीक है। इसी पल गूंज उठा कुएं का कवर स्वर, और एंथनी का एक बार उछाल फेंका उसे। बलवंत, मैं जानता हूँ तू कैसा जहर दे रहा है इसे। आह तुम। एक क्षण बाद पसीने पसीने होता चला गया बलवंत का जिस्म। और बड़े सख्ती से जबड़े बिछ के एंथनी की कमर में उठा ली वह कीड़े मारने की दवा। तुझे जहर खाने का बहुत शौक है, ले इसे पी, शुद्ध जहर। तुझे तड़पने भी नहीं देगा। नहीं। तूने तू अपने आप नहीं पिएगी, मैं पिलाऊंगा इसे जहर। नहीं बलवंत, बचाओ। उसकी आंखें के सामने एंथनी ने सारा जहर परत पर पलट दिया। जीने की इच्छा है तो तुझे, मगर तू ऐसे जानती भी है कि यह धीमा जहर है बलवंत, जिसे तू बलवंत से ले रही है। तू उसे खाना चाहती है, क्यों? सदमे से बाहर होकर गिर लड़की। ओह बकवास। तू वो शैतान है जिसके चेहरे पर भोले भाले इंसानों को नशे का गुलाम बनाता है। अगर आज के बाद तू ये सब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तेरे नस नस में नशा भर दूंगा। और अपनी पूरी शक्ति से एकत्रित कर कर बलवंत ने, और एंथनी, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और आगे बढ़ा प्रिंस को पेपरवेट की पूरी तरह बलवंत ने प्रिंस के सिर पर दे मारा। और रिवॉल्वर उठाकर पागलों की तरह चीख उड़ा बलवंत। रिवॉल्वर की हर के लिए हर पल तेरे लिए इंतजार कर रहा था मैं। मौत सिर्फ एक बार आती है बलवंत। चला गोली और देख करिश्मा। धाएं। और यह क्या? तूने अपनी मुट्ठी में भींच लिया एंथनी ने गोली को। हाँ, अब चला बलवंत, क्योंकि अभी 5 गोली और है तेरी रिवॉल्वर में। और दहशत का मारा बलवंत गोली न चला सका। नहीं। तभी बाहर से तेज खटखटाया दरवाजा। मैं इंस्पेक्टर इतिहास हूँ, सीमा, दरवाजा खोलो। और इसी पल प्रिंस की चोंच शक्तिशाली प्रहार बलवंत की कनमट्टी पर किया। बेहोश होकर लुढ़क गया बलवंत।
एंथनी ने कर लिया और हाथ पांव को ठूस दिया कपड़ा। वो दरवाज़ा नहीं खुला था। इंस्पेक्टर ने तोड़कर भीतर आना पड़ा। ओह, ये सीमा बेहोश पड़ी है। उधर बालकनी में कुएं का शोर कैसा उभरा है। कहीं प्रिंस या एंथनी ने तो कोई नहीं है, क्योंकि बलवंत की शिकारों में से एक है जिसने सीमा की रिपोर्ट पर गिरफ्तार करने आया था। और एंथनी इतनी लंबी छलांग कैसे लगा पा रहा है? क्या सचमुच आत्मा है? नीचे जाकर पीछा करो। हैरत के दृश्य देख इंस्पेक्टर तियास ने कमरे में वापस लौटा। इतिहास, बलवंत कहाँ गया? अभी तो यहाँ होना चाहिए था। सीमा बताएगी, उसके बारे में होश में लाता हूँ। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। पहले कूलर ही चलाता हूँ। नहीं नहीं। ओह, मगर इंस्पेक्टर ने कूलर का स्विच ऑन कर चुका था। इसी के साथ कमरे में कड़कड़ाहट जैसी चलते ही पंखे की लोहे की रॉड फंसा दी हो। ओह, यह क्या! हवा के साथ ही खून का फव्वारा तर तरबदर हो गया। इंस्पेक्टर इतिहास का पूरा जिस्म ओह गाड़ी है कूलर में। ओह, लपक कर स्विच ऑफ किया उसने। कूलर का ढक्कन हटाया। बलवंत का सिर परकच्चे उड़े हुए थे। एंथनी का ही काम है। ऊप दहल गया इंस्पेक्टर इतिहास भी। उधर भागते भागते हवलदार एंथनी का पीछा करते कब्रिस्तान में पहुंचे। कहाँ गया? अभी तो हमने इसे इधर आते देखा था। मगर काश उनने किसी की निगाह कब्र पर गए भी पड़ी होती। पल भर ही कहाँ गायब हो गया। वापस चलते हैं भाई। कोई भूत आ गया तो हमारे डंडों से डरेगा नहीं। डंडे डंडों से तो भूत भी भागते हैं। हा हा हा। इन हमने रिश्वत दे दी तो तीन तीन जिंदगियों की मौत के रास्ते में के दिन 12 घंटे का फैसला। तीन जिंदगियों की मौत के रास्ते में दिन के 12 घंटे का फासला आ गया। इन 12 घंटे बाद मैं आऊँगा बाहर। इंतजार कीजिए, हर फासले को दूर हो जाएंगे। क्या एंथनी कब्र से बाहर आ सका? क्या अपना बदला ले सका? जानिए क्रम को एंथनी में। एंथनी एंथनी